परिवार डब्बा होता है। जब जीवन की रेलगाड़ी धीरे चल रही है तो आपको इंजन हटाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नौकरी हटाने की आवश्यकता नहीं है, एक इंजन और जोड़ देने की आवश्यकता है। यस, क्या करना है जी? मैं नहीं कहता किसी को अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन इस काम को इग्नोर भी मत करो, ये भी मैं कहता हूँ। क्योंकि इस काम को इग्नोर करना आपकी नौकरी छोड़ देने से ज़्यादा खतरनाक है। आ रही बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति सुबह 9 से 6 नौकरी कर रहा है, अब इसी चीज़ में बहुत व्यस्तता बताएंगे, टाइम नहीं है, बॉस का दबाव है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। चाहिए सफलता ही, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सभी को। अगर 9 से 6 नौकरी कर रहा है, करना भी जरूरी, क्योंकि हम फंसे हैं तो आप निकल नहीं सकते। वो आपने कहावत सुनी है ना कि एक पिंजड़ा लिया गया, पिंजड़े के अंदर मूंगफली डाल दी गई, लोगों ने, बंदर ने हाथ डाल दिया है, कि जैसे मूंगफली उठा लिया तो बाहर निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट चक्र में फंस चुके होते हैं। भैंस छुड़वाना पड़ेगा। हाँ, भैंस छुड़वाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और स्थिति आज की इस प्रकार है दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट होने की तैयारी कर रही है। जैसे हम आज कौन सा सेक्टर रह गया जो सरकारी रह गया? हर जगह प्राइवेटेशन का चल रहा है, हर जगह प्राइवेट हो रही है। अब कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट होगा, मान लीजिए रेलवे प्राइवेट हुई, तो रेलवे को जिस व्यक्ति ने खरीदा होगा, जितना पैसा लगा उतना पैसा वो वापस लेने के लिए खरीदा होगा ना, उससे डबल पैसा। जैसे नो जितने एम्प्लॉय 50,000 की जॉब में यहाँ पे बैठ के बढ़िया पेट फुला के बैठे रहते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं बता रहा हूँ 50 वाले को बाहर निकाल के 10-10 हज़ार वाले 5 बंदे रखे जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ रह गई? सिक्योरिटी सिर्फ भ्रम रह गया है, एक भ्रम रह गया दिमाग का, क्योंकि बहुत पहले समय से चलता आ रहा है, तो एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को निकाल पाना अभी मुश्किल है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 2025 के बाद इसी नौकरी से लोग घृणा करेंगे। जैसे नो आ रही बात समझ में? यस। 2025 के बाद इसी जॉब से, जिस जॉब के लिए आज बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग घृणा करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया एंटरप्रेन्योरशिप का, अब समय आ गया है बिजनेस का, अब समय आ गया है ऐसे दौर का कि आज के समय में कोई व्यक्ति पैसे मात्र कमाने के लिए पूरी जिंदगी दौड़ता है, उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर पूरा जीवन हम दौड़ते रहे, और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने कोई बड़ी खोज की है ना, तो उसके दिमाग में पैसे का टेंशन नहीं रहा है। क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। जैसे नो एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार रह सकती है। अगर आप इधर टेंशन लेके चलो कि हमें पैसा भी कमाना है, 2,000-3,000 हमारा चलता रहे, इधर हम कुछ बड़ा भी कर लें, तो संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना, तो सबसे पहले यहाँ से पैसे का डर खत्म करना पड़ेगा। फिर आप बर्दाश्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बर्दाश्त करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है अपने आप को मजबूत करने का। या फिर आप ऐसा व्यवस्था बनाइए कि जिससे आपका दोनों काम बराबर तरीके से चल पाए। कोई व्यक्ति अगर 9 से 6 काम करता है, इसके लिए जी पेट के लिए, यहाँ से सिर्फ पेट ही चल सकता है। जैसे नो नौकरी करके सिर्फ पेट ही चल सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, शाम को 6 से 9 आप सपनों के लिए काम तो कर सकते हैं ना। जैसे नो अगर हम सुबह 9 से 6 पेट के लिए काम करते हैं, तो शाम को 6 से 9 हम सपनों के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं दावा करता हूँ, अगर आपने 3 साल सही तरीके से बिजनेस को दे दिए, कि 9 से 6 वाली जो आपका चक्र है, उससे आप बाहर निकल आएंगे। एक व्यक्ति को मैं प्लान देने जब गया, उस व्यक्ति ने मेरे से बोला, बहुत बड़ा भाव था, सीधी की बात है, उसको जब प्लान दिया तो उसके बहुत सारे कारोबार चल रहे थे, बहुत टेंशन था, बाल सब झड़ गए थे बेचारे के, टकला हो गया था एकदम से, पूरा चित्ता मोटा तगड़ा बैठा हुआ था। उसने बोला, अरे शिवम भाई, वैसे 99 समस्या मेरे पास है, तुम और मुझे एक IMC बता रहे हो। वैसे मैं इस धंधा से परेशान हूँ, इस धंधे से परेशान हूँ, इस काम से परेशान हूँ, बहुत सारे काम मुझे गिनाया, सब काम की परेशानी गिनाई। बोले करते क्यों? बोले पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। मैंने पूछा आमदनी कितनी? बोले कुछ नहीं, बचत के रूप में 80 से 70 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, बचत आती है, बाकी सब एम्प्लॉय सब देना पड़ता है। जैसे आनो उसने मेरे से, तो मैंने उससे एक बात बोली थी, तुमने 99 समस्या तो ऑलरेडी पाल ही रखी है, झेल ही रहे हो, बस एक समस्या और पाल लो, IMC नाम की। अब मैं दावा करता हूं कि अगर ये समस्या सही तरीके से काम कर गई, तो तुम्हारी 99 समस्या गायब हो जाएगी। एक समस्या का ढंग से काम कर गई IMC, अरे 70-80 हज़ार रुपये यहाँ कमाना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? मैं दावा करता हूँ दोस्तों कि अगर आप हो जाओ और आपकी 7 लाइनों में मात्र 2,50,000 2,50,000 बीवी आ जाए, तो 5 लाख का पे आउट आने से कोई रोक नहीं सकता। कितना बिजनेस वैल्यू?
मात्र 2.5 लाख। 2.5 लाख की सेलिंग कितनी में, मतलब कितनी रुपए में आएगी? लगभग 6 लाख, 6 से 6.5 लाख रुपए की परचेजिंग अगर हर लाइनों में आप डलवाते हैं तो यकीन मानिए 4.5 से 5 लाख का पे आपके घर में गिरेगा। और 4.5 से 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला इंसान है, कोई आम इंसान जैसे आनो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आमदनी 10,000 से भी ज़्यादा कम, तो फिर 50,000 के सब अंदर होंगे, 50,000 से बाहर नहीं होगा कोई। अब 50,000 रुपये महीने भी हम कमाते हैं तो एक साल के हम कितना कमा लेते हैं? 12 से 60, 6 लाख। और पूरा जीवन काम करते तो 2,40,00,000 में पूरा जीवन से मर जाता, उससे चवन्नी भी आप आगे नहीं जाते तब जब आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें एक समय के बाद समझ में आती है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि समय और समझ एक साथ इंसान को कभी नहीं आती। जैसे अनु समय, बात मत करें, समय और समझ 2 चीज़ें एक साथ इंसान को कभी नहीं आती है। जब समझ आती है तो समय नहीं रहता है, जब समय रहता है तो हमें बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अनावश्यक चीज़ों में उलझे रहते हैं। जैसे अनु होता कि नहीं होता जी? यही मैं बात करूं, अगर दूसरा चीज़ हमारी जो होती है दुकानदारी, अधिकतर लोग दुकानदारी में आ जाते हैं सर कि हम करियर की सेटअप कैसे करेगा। दुकानदारी में बात करूं तो आप उस दुकानदार से एक सवाल पूछे जो दुकानदारी कर रहा है कि आपका पिछला डाटा क्या कहता है पिछले 5 सालों का, तो व्यक्ति बोलेगा पिछले 5 साल की खरीदारी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इधर डाउन ही होता जा रहा है, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो यकीन मानिए जब 5 सालों में आपका बिजनेस इतना डाउन हो गया तो आगे आने वाले 5 सालों में क्या बिजनेस बढ़ने वाला है, घटने वाला है? ऑनलाइन मार्केट और नेटवर्क बिजनेस सभी FMCG मार्केट को, सभी जितने भी हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट है, सभी चीज़ों को ख़त्म करता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा सिर्फ दुकान में गाय जाके गोबर करेगी, बाकी दुकान वहाँ पे होगी नहीं। जैसे नो आज ही कोई तीज त्यौहार होता है तो मार्केट में भीड़ नहीं रहती, मेला में कोई नहीं जाता सामान खरीदने, तो एक क्लिक में जब सामान घर पहुँच जाता है तो कौन खरीदने जाएगा? आ रही बात समझ में? समय बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। और मुझे एक बात याद आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक बात कही थी, उस विचार को रोक पाना असंभव है जिसका समय आ गया है। आ रही मेरी बात समझ में? उस विचार को रोक पाना असंभव है जिसका समय आ गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का समय आ गया। जो व्यक्ति नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव होगा वो व्यक्ति भी इस बिजनेस में आज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है कि कैसा ये बिजनेस समझ में आ जाए, मैं काम करूँ और कामयाब हो जाऊँ। अब समय ऐसा आ गया है कि अगर आपके बगल से 2 फुट की दूरी से कोई भी इंसान निकलता है तो इस बिज़नेस के बारे में उसे ज़रूर बताइए। अगर आपने उसको छोड़ा तो कोई दूसरा व्यक्ति निश्चित उसको पकड़ के आपके नीचे कोई लेवल में डाल देगा। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि जिस व्यक्ति को आपने छोड़ा है कुछ समय बाद वो कहीं जाके अचीवर बन गया है। क्यों सर, हुआ कि नहीं हुआ? तो आज के समय में किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस व्यक्ति की समझ की देरी है, बाकी आवश्यकता हर किसी को है। जैसे आनो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि पैसों के बिना आज के समय में कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज़ में आपको पैसा ही लग रहा है। अगर आप चल रहे हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता है, मोबाइल से बात कर रहे हैं तो पैसे की आवश्यकता है, जो कुछ भी कर रहे हैं हर जगह आपको पैसों की ही आवश्यकता है। अब मैं कहता हूँ पैसा कमाना आपका पहला अधिकार है। जैसे आनो पैसा कमाना आपका पहला अधिकार। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। अगर आपको गरीबी महसूस हो रही है, लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, तो पैसा कमाना आपका पहला अधिकार है। और उसके लिए आप लड़िए, मेहनत करिए और काम करिए। तैयार हैं? समय, आज के समय में अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, आज के समय में अमीर वो है जिसके पास बहुत सारा समय है। क्योंकि अमीरी दिखती किससे है? जब वो व्यक्ति दिखता है। बाकी खूब सारा पैसा रखे रहो और गुजर लो कहीं, यहाँ दीवार में चिपका दो, कहीं भी रख दो, कोई मतलब नहीं है लोगों को। जैसे नो अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे को खर्च करने का आपके पास समय भी होना चाहिए। अब स्थिति ऐसी होती है कि हम पैसा कमाने के पीछे अपने स्वास्थ्य को इतना खराब कर लेते हैं कि रसगुल्ला भी खाने का मन पड़ा तो हम बस शुगर के पेशेंट होकर बैठ के देखते रहते हैं। जैसे नो होता कि नहीं होता? तो हमें सही समय में पैसा कमाना ये आपको समझना पड़ेगा, और सही समय में आपके पास समय भी होना चाहिए जिससे आप जीवन को एंजॉय कर सको। जैसे नो सुरक्षा की बात करूँ, ना सरकारी जॉब में सुरक्षा रह गई है, ना आपके ट्रेडिशनल मार्केट में सुरक्षा रहेगी, ना आपके किसी बिजनेस में सुरक्षा रह गई है। जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक आपको इनकम आ रही है, आपके जाने के बाद आपके घर में इनकम जाने वाली नहीं है। कोरोना, जब तक कोरोना नहीं था तो किसी को पता था कोरोना आएगा? किसी को पता था कोरोना के बारे में? ना किसी बाबा ने बताया इसके बारे में, ना किसी ज्योतिषी ने बताया आज तक। किसी ने बताया था? हर समस्या के बारे में बता देते हैं कि ये समस्या आने वाली है, ये दिक्कत आने वाली है, अभी से तैयारी बना लो।
लेकिन कोरोना के बारे में भनक तक नहीं लगी किसी को। लेकिन कोरोना आया, सबको तहस नहस किया। यस या नो? हम साक्षी हैं एक ऐसे इतिहास के, एक ऐसे समय के जो समय आज से पहले कभी नहीं आया इस देश में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो रेलगाड़ी रुक गई थी, हवाई जहाज रुक गई थी, लेकिन पूरा जीवन तो भी चल रहा था। एक ऐसा टाइम भी आया है जिसको हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि पूरा देश बंद पड़ा था। यकीनन हम लोग 10 से 15 साल और पीछे चले गए। क्यों सर? हर फील्ड में हम लोग 10 से 15 साल पीछे चले गए। तो आप खुद महसूस करिए कि जब कोरोना के बारे में पता आपको नहीं था तो कोरोना आया, अब आपको आगे भी पता नहीं कौन सा कोरोना आने वाला है। तो अगर हम पहले तैयारी नहीं किए तो भुक्तभोगी हुए हैं। अगर आज भी हम तैयारी नहीं करते हैं तो आगे बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारी चेतावनी अभी आपको आने वाली, बहुत सारी समस्या आने वाली है। उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हर बार हम गिरेंगे, हर बार उठेंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे या नो? जो व्यक्ति बार बार लौट के घर ही पहुंचे तो कभी कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? होना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है सम्मान। फोन बंद कर। इसका हर व्यक्ति भूखा है। यस या नो? आज इस सम्मान का भूखा हर एक इंसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। और सम्मान मिलता ही सिर्फ उसको है जिसके कारण लोगों को फायदा हो रहा है। यस या नो? और आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग हमें सम्मान करें, जिससे लोग हमें आके आदर प्रेम से लोग बैठाएं? और जो सम्मान हो भी रहा हो कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होगा। यस या नो? कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हमें हमारे क्षेत्र के लोग जाने, जिस जगह भी हम जाएं लोग हमसे परिचित नहीं है, फिर भी हमारा नाम उनके तक कहीं ना कहीं पहुंचा। तो हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। यस या नो? यस। बात करूँ स्वास्थ्य, आज हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है। और बेरोजगारी की अगर बात करूँ तो बेरोजगार सिर्फ वो बस नहीं है आज के समय में। जैसे वो बंदा बैठा है, पीछे खड़े हो जाओ थोड़ा सा, आप पीछे आप खड़े हो। जैसे ये लड़का बैठा, सिर्फ इसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। अभी आप जॉब करते हो, कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई किए हो, पढ़ाई कर रहे हो, बैठ जाओ, आप इसको हम बेरोजगार कहेंगे। इसने पढ़ाई लिखाई कर ली, कोई काम नहीं मिला तो ये बेरोजगार है। फिर मैं आज के डाटा के हिसाब से अगर बात करूं, सरकार के डाटा के हिसाब से बात करूं, तो बेरोजगार सिर्फ वो नहीं है, हर वो इंसान बेरोजगार है जो पैसे कमा नहीं रहा है। हर वो इंसान बेरोजगार है। इसके अंतर्गत वो भी आते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके काम नहीं मिला उनको। इसके अंतर्गत वो लोग भी आते हैं जो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की किए हैं लेकिन MBA में घुस गए हैं, मेडिकल में घुस गए हैं, दूसरे की सीट खा ली है। अंडर ग्रेजुएट में आते हैं वो लोग, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। और वो लोग भी इसके अंदर आते हैं जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, चुपचाप घर में बैठे हैं। अब देखिए तो तीनों लोग, ये एक छोटा बच्चा भी बराबर खाना पीना खाता है, बिजली का इस्तेमाल करता है, गंदगी भी बराबर करता है, सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है। जो रिटायरमेंट वाला पर्सन है वो भी वही कर रहा है। जैसे या नो? हर इंसान बराबर इस्तेमाल तो कर रहा है लेकिन इनकम का सोर्स लेके नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे घर की GDP ऊपर जा रही कि नीचे जा रही है? हमारे देश की GDP ऊपर जा रही कि नीचे जा रही है? नीचे ही जा रही है। तो देश में जब हम बढ़ाने में योगदान नहीं दे सकते तो देश को घटाने में योगदान हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस आपको एक अवसर देता है जहाँ पे एक रिटायरमेंट वाला पर्सन भी, पढ़ने लिखने वाला इंसान भी, बेरोजगार हो, जो जैसा भी हो, हर एक इंसान को ये बराबर अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे आइए, इसके सिस्टम को फॉलो करिए और आप भी कामयाब हो जाइए। यस या नो? यस। तो कामयाब होना चाहते हैं? यस। तो कामयाबी के कुछ सूत्र हैं जिनको मैं आज बताने वाला हूँ इस माध्यम से। इस बिजनेस में आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, किसी को ये समझने वाली बात नहीं है